सही है। अच्छा, आज की क्लास के लिए ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी। वो ये है कि बल्कि अभी ज्वाइन कर लेना सर, तो फिर वो ना करना है। टुडेज टॉपिक इज, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट टुडेज टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट ड्यू टू रीजन जो मैं आपको भी बताता हूँ। आज हमने पढ़ना है अबाउट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। कब हुए होंगे यूएस में पहली दफा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? गैस करो, किस ईयर में? वेरी गुड, 1788 को। ठीक है, अब 1788 को 4 पे डिवाइड करो, क्या आंसर निकला है? 447। इसका मतलब है कि 1788 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इससे तुमने एक बात समझ लेनी है कि यूएस हिस्ट्री में जो भी ईयर 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उस साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। मतलब 2016 4 पे डिवाइड होता है। कितना आंसर आता है? सो सिंपल इट इज। 2020 डिवाइड होता है। तो अक्सर वो पेपर में पूछ लेता है कि क्या ये, एमसीक्यू में, क्या ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था या नहीं था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर था या नहीं था। तो सिंपल, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 1788 पहला इलेक्शन ईयर था, उसको 4 पे डिवाइड करो, 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जो ईयर 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उस साल के अंदर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि 1788 लीप ईयर था। 1788 लीप ईयर था। लीप ईयर क्या होता है? जिसके अंदर फैब के दिन कितने होते हैं? 29। ठीक है, तो जो भी, अब देखो लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 इयर्स बाद। तो अल्टीमेटली आपको बात सारी समझ आ गई होगी। तो ये ईयर अब कभी भूलेगा कि किस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे? नेवर। बेटा टाइम पे आया करना, तुम्हारे चक्कर में इतनी लेट हो गई है। जो मैंने चीजें भेजी थी वो सिर्फ तुम लोगों के लिए देखने के लिए थी, तो उससे कुछ समझ आया? कुछ थोड़ी बहुत पहले पढ़ी है चीजें। चलो उसी को ही आज हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमारा टॉपिक है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। अमेरिका में पहले इलेक्शन हुए 1788 में, और मैंने कहा कि आप इसको 4 पर डिवाइड करें। 4 4 16, 1 8,
4 4s are 16, 2 8, 7 4s are 28, बाकी कुछ नहीं बचता। तो अगर कोई भी ईयर x पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 4 पे, तो दैट ईयर वुड बी इलेक्शन ईयर। और इसके लिए तरीका ये है कि आप 2000, 2004, 2008, यार एक तो ये बड़ा मसला है ये जूम का, अब क्या किया जाए? आयशा उनको लिंक दोबारा सेंड कर दो, उनको लिंक दोबारा सेंड कर दो और उनसे कहो कि लिंक और पासवर्ड अलग अलग करके वो ना शायद करें तो फिर हो जाएगा। इसी बेस पे देख लो 2016, ठीक है, 2020, तो ये 4 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो जो ईयर 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उस साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी बन सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, बट उसके लिए 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि आप यूएस के नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो। मतलब क्या? मतलब ये कि आप यूएस के अंदर पैदा हुए हों, ठीक है। दूसरी शर्त, आपकी एज 35 ईयर हो और आप एटलीस्ट 14 साल यूएस में रहे हों। अब इसकी क्या लॉजिक समझ आती है कि आप 14 साल यूएस में रहे हो? जाहिर बात है, जब आप यूएस के अंदर रहे ही नहीं होंगे, आपको यूएस के डोमेस्टिक इश्यूज का पता ही नहीं होगा, आपको यूएस के डोमेस्टिक इश्यू का पता नहीं होगा, आप उस कंट्री के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, हाउ कैन यू? थर्ड वन, ये बहुत अच्छा है कि आप 14 साल यूएस के अंदर रहे हों। उसके बाद यूएस के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। पंजाब में हमेशा कौन सी पार्टी जीती है हमारे पंजाब में? पीएमएलएन। और सिंध में कौन सी जीती है? पीपीपी। अब ये ऑलमोस्ट एक किस्म का ट्रेंड ही सेट हो चुका है कि यही पार्टी जीतेंगी। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि पंजाब बिलोंग्स टू पीएमएलएन एंड सिंध बिलोंग्स टू पीपीपी? लेकिन केपी कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। केपी का क्लियर नहीं होता कि कभी बाप जीत जाता है, कभी बीएनपी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। सर यार ये 2 दिन से क्या इशू हो गया है? आशा पे स्टूडेंट्स का क्या करें मुझे बताओ। उनको पासवर्ड ऐड करें, पासवर्ड ऐड करें उनको कहें, लिंक होगा और लिंक में ही पासवर्ड होगा तो उससे करें। तो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर ये बाकियों का कैसे हो गया?
चलो ठीक है, फिर इस तरह करते हैं, नई मीटिंग क्रिएट करते हैं, तो उनको दोबारा सारे ज्वाइन कर लें, ठीक है। यार मैंने वही आपको बता रहा हूँ ना कि फ्री भी है, लाइक 40 मिनट्स का फ्री है। तो मैंने आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैं ना बड़ा वो टीचर हूँ कि जो कहता है कि क्लास जो है ना वो बिल्कुल ऐसी हो कि उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इसलिए जब ये डिस्टरबेंसेस क्रिएट होती हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो इसलिए वो 40 मिनट फ्री तो है, लेकिन उसके लिए फिर दोबारा। तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, अगर पैसे हैं तो वो मैं दे लूंगा, बट मुझे इशू नहीं आना चाहिए। ये तो टेम्पो एक होता है ना, बंदा उसमें पेस में पढ़ा रहा होता है। चलो यार, विदाउट इन्वेस्टमेंट गो। जिन बच्चों ने यार पहले नहीं ज्वाइन कर सके उनके लिए नया ये है कि यूएस के पहले इलेक्शन हुए थे 1788 में, और 1788 को आपने 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी ईयर को 4 पे डिवाइड करें और अगर वो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो उस साल यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा। मैंने आपको 1788 की मिसाल दी। आप इसके बाद किसी भी ईयर को निकाल लें, मतलब तो आप उसको 4 पे डिवाइड करें, तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि इस साल का सिलेक्शन था या नहीं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। तो कंडीशंस हैं कि पहली बात तो ये है कि आप नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो, आप 35 ईयर्स के हो, और तीसरी बात ये है कि एटलीस्ट आपकी जो आप 14 साल यूएस के अंदर रहे हो। और उसके बाद मैं ये बता रहा था कि यूएस के अंदर दो मेजर पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। और फिर एक बात ये समझा रहा था कि जिस तरह हर प्रोविंस में कोई ट्रेंड होता है, जैसे पंजाब में ट्रेंड है कि पीएमएलएन जीतती है, सिंध में ट्रेंड है कि पीपीपी जीतती है, और केपी कभी इधर होता है कभी इधर होता है। सेम इज द केस विद यूएस। यूएस की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि कैलिफोर्निया, वहां से हमेशा डेमोक्रेट्स ही जीतती हैं, ट्रेंड है। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ही जीतती है, क्योंकि ट्रेंड है। जैसा कि तुम ये सेंट्रल जो अमेरिकन कंट्रीज है ना, स्टेट्स हैं, उनमें से कोई उठा के देख लो, वहां से हमेशा रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी, वहां पे ट्रेंड है। मैंने एक नाम लिया, मैंने अपनी आसानी कर दी कि वहां पे कोई नाम उठा के देख लो जो सेंटर में है। अच्छा, अब ये समझाने का मकसद ये था कि वो स्टेट्स जहां से डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है, these states are known as blue states। और वो स्टेट जहां से जहां से रिपब्लिकन पार्टी जीती है, these states are known as red states। और वो स्टेट्स जिनके बारे में एंड तक क्लियर नहीं होता कि either they would go towards this or either they would go towards this, they are known as swing states। बिकॉज उनका यही होता है कि ये इधर स्विंग कर जाएंगे, ये इधर स्विंग कर जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के अंदर इन स्विंग स्टेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि अक्सर जो इलेक्शन का डिसीजन है वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। बिकॉज ये जिस तरफ ये स्विंग हो जाती हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह विक्ट्री जो है वो उसी तरफ स्विंग हो जाती है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका जो इंतखाबी निशान है वो है डंकी, मेरा मतलब होता। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसका जो इंतखाबी निशान है उस वो है एलिफेंट, मतलब हाथी।
अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि हमारा जो पहला सेशन होगा ये तकरीबन जाएगा अराउंड 11 बजे तक। तो आपने 11 बजे तक ना मुंह पे पट्टी लगा लेनी है, अपने हाथों को अपने बांध देना है। आपके जहन में जो क्वेश्चन जितनी भी जोर के आ रहा हो, जितनी भी जोर के आ रहा हो, आपने उसको लिख लेना साइड पे। ठीक है? और ये सिर्फ आज की क्लास के लिए, रोजाना की क्लास के लिए नहीं होगा। मतलब बाकी मैं सारा कुछ आपको साथ साथ ही बताया जाऊंगा। दिस इज ओनली फॉर टुडेज क्लास, बिकॉज ये इतना ट्रिकी है, ये इतना ट्रिकी है कि जैसे ही आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो फौरन ही आगे मैंने वही बात बतानी होगी। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा मैंने फौरन आगे वही बात बतानी होगी। सो इट इज ओनली फॉर टुडेज क्लास कि आपका जो भी क्वेश्चन है जस्ट राइट इट डाउन एंड आस्क मी इन द एंड। सो रूल फॉर टुडेज क्लास इज डन। तो अब मेरी इस बात के बाद आपने मैसेज नहीं करना, देयर वुड बी नो टेक्स्ट। ओके फाइन। फजल मैंने कहा था कि टेक्स्ट नहीं करना, यही आपकी साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है, आप उसी में फेल हो गए। बुरा हाल है यार तुम्हारा तो। ओके, यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, एक तो 2020 चल रहा है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको 2020 की बेस से लेके पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने बेस ईयर चुन लिया 2016, जो सबसे नियरेस्ट था। उसको बेस बना के मैं आपको इलेक्शन सिस्टम समझाता हूँ, और फिर आप होमवर्क के तौर पे 2020 का इलेक्शन खुद ही देखिएगा कि उसमें क्या क्या और क्या चल रहा है। यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम लंबा होता है, लाइक तकरीबन 2 साल पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फुल 2 इयर्स। मतलब जो 2016 का इलेक्शन था वो स्टार्ट हुआ होगा 2015 में और एंड हुआ 2017 में। तो इट इज दैट मच लेंथी सिस्टम। अब स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन ये होता है कि रिपब्लिकन पार्टी में और डेमोक्रेटिक पार्टी में, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करते जाऊं कि क्या यूएस के अंदर और पार्टीज नहीं है? यूएस के अंदर और पार्टीज भी हैं, लेकिन उनका इलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है कि वो सिर्फ दो पार्टीज को प्रमोट करता है और वो किसी पार्टी को फ्लरिश करने ही नहीं देता। तो इसलिए हमारी जो मेजर डिस्कशन होगी वो इन्हीं दो पार्टीज के नाम घूमेगी। स्टेप वन ये होता है कि जिस साल इलेक्शन होता है उससे एक साल पहले, मतलब 2016 के इलेक्शन से एक साल पहले, जनवरी 2015 में यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो अपनी इंटेंशन शो करेंगे कि इस साल हमने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है। मतलब अगर मैं इसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे ये समझ लें आप कि पीटीआई और पीएमएलएन, इनके अंदर जो लोग होंगे, जैसे कि इमरान खान है या शेख रशीद है जो पीटीआई से हैं, या उसके बाद जो भी पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स हैं, या पीएमएलएन से नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, ये जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके, वो अपनी इंटेंशन शो करेंगे कि इस साल हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना है, और ये होगा एक साल पहले जनवरी 2015 में। एक छोटी सी बात है, आप उसको लिखें कि इंट्रा पार्टी
democracy is the key to national democracy. अब इंटर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है? एक तो होती है ना इंटर पार्टी, कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान मुकाबला। एक होती है इंट्रा पार्टी, कि विद इन अ पार्टी भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब विद इन अ पार्टी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? कि इन लोगों ने अपनी इंटेंशन शो की, और ये जो इंटेंशन है वो बाद में किस बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर अ फाइनल कैंडिडेट, किस बंदे को इधर से सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द फाइनल कैंडिडेट। ओके, इस साल पीटीआई से इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। ओके, इस साल पीएमएलएन से नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान में ये कैसे होता है? पाकिस्तान में यहाँ पे नूरा कुश्ती होती है, क्योंकि हमारे अंदर डेमोक्रेसी की कमी है। हमारी पार्टी डायनेस्टिक है, डेमोक्रेसी तो उनके अंदर है ही नहीं। बस जो उसका बेटा है, जो उसका बेटा है, जो उसका बेटा है, उस बेटे बेटे की गेम पे अगला लीडर सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर प्रॉपर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम मौजूद है। मतलब ये है कि जनवरी 2015 में मुख्तलिफ नाम आए, रिपब्लिकन से भी एंड डेमोक्रेट से भी। तो पहला स्टेप जो है, जो पहला स्टेप है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, एक बात तुम्हें याद रखनी है कि इस स्टेप में अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इस स्टेप में सिर्फ जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये सारा काम अपने बिहाफ पे खुद करवाती हैं। होता क्या है? होता ये है कि ये लीडर्स आ गए, ये इस पार्टी के हैं और ये इस पार्टी के हैं। इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्शन। और ये इतनी खूबसूरत बात है कि इसके अंदर उनके मुल्क की इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, यू वुड बी सरप्राइज्ड नो, कि यहाँ पे पीटीआई थी और पीटीआई से लोगों ने इंटेंशन शो की। यहाँ से पीएमएलएन थी, पीएमएलएन से लोगों ने इंटेंशन शो की। तो कैंडिडेट कौन सा फाइनल होगा, ये पीटीआई को जितने भी उसके यूथी सपोर्ट कर रहे होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इस साल हमारा ये कैंडिडेट होगा। और इधर पीएमएलएन से उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले जितने पटवारी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि इस साल हमारा ये कैंडिडेट होगा। ये होता है लेवल ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, कि इनके दरमियान जो इलेक्शन होगा वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो बड़ी देर की कहानी है। उससे पहले इलेक्शन करवाओ, प्राइमरी इलेक्शन, और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। और ये देखो, लोगों से ये पूछो कि ये पार्टी है, ये हमारी पार्टी है डेमोक्रेटिक, इसमें एक हिलरी क्लिंटन है, एक बर्नी सैंडर है और उसके साथ और मिलते जुलते लोग हैं। ये रिपब्लिकन है और उनसे कहेंगे ये टैड क्रूज है, ये डोनाल्ड ट्रंप है और उसके साथ कुछ और लोग हैं। फिर लोगों को कहेंगे
जो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे उन लोगों को कहेंगे कि आप वोट करो और वोट करके हमें ये बताओ कि 2016 के लिए तुम्हें कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन चाहिए, बर्नी सैंडर्स चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या यहाँ से टेड क्रूज चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहिए, या कौन सा आपको कैंडिडेट चाहिए। दिस इज द लेवल ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। तो अभी तक हमने दो स्टेप पढ़े। पहला स्टेप हमने ये पढ़ा कि वो अपनी इंटेंशन शो करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। दूसरा स्टेप हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी इलेक्शन होते हैं और प्राइमरी इलेक्शन में दोनों पार्टी से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है और उस पार्टी को जो लोग सपोर्टर्स होते हैं उस पार्टी के, वो डिसाइड करते हैं कि इस साल हमारी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। अब मैंने आसान करने के लिए मैं ज्यादा नामों को सिर्फ दो तक लेकर आया तो कि तुम्हें समझ आ जाए। 2016 के इलेक्शन में जो दो बड़े नाम थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, एक थी हिलरी क्लिंटन और एक था बर्नी सैंडर। मैंने इनकी तस्वीरें तुम लोगों के साथ शेयर की थी। और रिपब्लिकन पार्टी से जो दो बड़े नाम थे, एक था टेड क्रूज और एक था डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे होगा प्राइमरी इलेक्शन। अब प्राइमरी इलेक्शन दो तरह के होते हैं। दो तरह के मतलब स्टेट्स हैं, उनको जौन सा तरीका आसान लगे वो तरीका अपना लेती हैं। एक तरीका होता है उसको कहते हैं प्राइमरीज एंड एक तरीका होता है उसको कहते हैं कॉकस। प्राइमरीज ये होता है कि ये हिलरी क्लिंटन है और ये बर्नी सैंडर है, इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। लोग आ रहे हैं और लोग सीक्रेट बैलेट के जरिए इनको वोट कर रहे हैं छुपा के, क्योंकि मैं इसको वोट कर रहा हूँ, मैं इसको वोट कर रहा हूँ, तो जिसके वोट ज्यादा होंगे वो यहाँ से नॉमिनेशन जीत जाएगा। कॉकस ये होता है कि आपने सीक्रेट बैलेटिंग नहीं करनी होती, आप इसमें ओपन डिस्कशन करते हैं। मतलब आप किसी जगह पे बैठ जाते हैं, पार्टी के लोग जो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बहस करते हैं कि ठीक है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। और जब अच्छी खासी डिस्कशन कर लेते हैं फिर हैंड रेज करवा के हाँ तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, फिर यहाँ पे जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। तो समझाने की बात ये थी, प्राइमरीज होती है सीक्रेट बैलेटिंग और कॉकस होती है ओपन डिस्कशन। प्राइमरी में सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए फाइनल नॉमिनी सेलेक्ट किया जाता है और कॉकस में ओपन डिस्कशन के जरिए नॉमिनी एक सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक डिफरेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि फर्ज कर लो डेमोक्रेट्स, हाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये पूरी 50 की 50 स्टेट्स में और ये भी पूरे 50 की 50 स्टेट्स में अपने प्राइमरी इलेक्शन करवाएंगे। मतलब अगर किसी के जहन में ये आ रहा ना कि सर क्या जो डेमोक्रेट्स हैं वो सिर्फ ब्लू में करवाएंगे और जो रिपब्लिकन है वो सिर्फ रेड स्टेट्स में करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर पार्टी हर स्टेट में इलेक्शन करवाएगी। ऐसा क्यों, देखो ना, पंजाब के अंदर पीएमएलएन तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर पीटीआई का वोट नहीं है? पीटीआई का वोट है। तो पंजाब के अंदर जो पीटीआई वाले हैं उनसे भी तो पूछना है। कैलिफोर्निया ब्लू स्टेट है, ठीक है, फाइन, लेकिन कैलिफोर्निया में जो लोग थोड़े बहुत रिपब्लिकन होंगे उनसे भी तो पूछना है ना, रिपब्लिकन वालों ने कि जनाब आपको कैलिफोर्निया के लिए कौन सा लीडर चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए। तो यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये डेमोक्रेट को हैं, डेमोक्रेट की पार्टी के हैं, दो लोग हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और इन्होंने वोट करना है किसी एक नॉमिनी के लिए। ये बंदा वोट करना चाहता है बर्नी सैंडर को और ये बंदा वोट करना चाहता है हिलरी क्लिंटन को। ये बंदा वोट करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को और ये बंदा वोट करना चाहता है टेड क्रूज को।
अब होना तो यही चाहिए कि ये जाएं, और अगर इसने बर्नी को वोट करना तो ये बर्नी को वोट कर दे, अगर इसने हिल्ली को वोट करना तो हिल्ली को वोट कर दे, अगर इसने डोनाल्ड को वोट करना डोनाल्ड को वोट कर दे, अगर इसने ट्रम्प को वोट करना ट्रम्प को वोट कर दे। होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि ये जो है, ये इलेक्शन थोड़ा सा इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर का मुकाबला चल रहा है। ये रिपब्लिकन है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और टैड क्रूज का मुकाबला चल रहा है। मैं कह रहा हूँ होना तो ये चाहिए कि ये बंदा है, अगर इसने हिलरी को वोट देना हिलरी को वोट दे, बर्नी को वोट देना बर्नी को दे। यहाँ पे अगर इसने डोनाल्ड को वोट देना डोनाल्ड को दे, और टैड को देना टैड को दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है? होता ये है कि हिलरी क्लिंटन अपने बिहाफ पे एक डेलीगेट को खड़ा करेगी, और बर्नी अपने बिहाफ पे एक डेलीगेट को खड़ा करेगा। डोनाल्ड अपने बिहाफ पे एक डेलीगेट को खड़ा करेगा, और ये टैड क्रूज अपने बिहाफ पे एक डेलीगेट को खड़ा करेगा। अगर किसी ने हिलरी को वोट करना है तो वो हिलरी को डायरेक्ट वोट नहीं करेगा, वो हिलरी के डेलीगेट को वोट करेगा। अगर किसी ने बर्नी को वोट करना है तो वो बर्नी के डेलीगेट को वोट करेगा। और यहीं पे इस तरह अगर किसी ने ट्रम्प को वोट करना है तो वो ट्रम्प के डेलीगेट को, और अगर किसी ने टैड को वोट करना है तो वो टैड के डेलीगेट को वोट करेगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। आओ, आपका इस्लाम भी तो यही कहता है। इस्लाम के अंदर भी तो यही प्रैक्टिस अपनाई जाती है। इस्लाम क्या कहता है कि लोग जो हैं वो बनाए शूरा, और शूरा जो है वो बाद में बनाए अमीर। यहाँ पे भी यही चीज होती है कि लोग जो हैं वो सिलेक्ट करें डेलीगेट को, और डेलीगेट बाद में सिलेक्ट करें किसको? नॉमिनी को। तो जो पहला प्राइमरी इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपने अपने बिहाफ पे अपने इलेक्शन करवा रही हैं। ये डेमोक्रेट्स है, ये रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट्स अपने कैंडिडेट में हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर के दरमियान इलेक्शन करवा रही है, रिपब्लिकन अपने टैड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप में इलेक्शन करवा रही है, और लोग आके इनके डेलीगेट्स को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके डेलीगेट जीत जाएंगे, कुछ इसके जीत जाएंगे, और यहाँ से कुछ इसके जीत जाएंगे, कुछ इसके जीत जाएंगे। तो यहाँ पे फर्ज कर लो एक डेलीगेट कॉलेज बन जाएगा जिसमें कुछ इसके जीते होंगे, कुछ इसके जीते होंगे, और यहाँ पे भी एक डेलीगेट कॉलेज बन जाएगा जिसमें कुछ इसके जीते होंगे, कुछ इसके जीते होंगे। ये जो है दैट वुड बी डेमोक्रेटिक डेलीगेट कॉलेज, एंड दैट वुड बी रिपब्लिकन डेलीगेट कॉलेज। अब इस स्कीम को मायने में रखो, लोगों ने बना दिया डेलीगेट कॉलेज। अब डेलीगेट कॉलेज का क्या फंक्शन है कि वो आगे अमीर मतलब एक नॉमिनी को सिलेक्ट करे। मैं तुम्हारे साथ वो वीडियो भी शेयर की थी। तो डेलीगेट से जो नॉमिनी को सेलेक्ट किया जाता है वो बड़ा एक वंडरफुल इवेंट होता है जिसको कहते हैं नेशनल कन्वेंशंस। तो ये हमने कि 2015 में सिस्टम स्टार्ट हुआ। पहले प्राइमरी हुए, सॉरी, यहाँ पहले लोगों ने इंटेंशन शो की, फिर उसके बाद 2015 मिड से लेके अर्ली 2000 सॉरी मिड 2016 तक यहाँ पे प्राइमरीज हुए,
और प्राइमरी के बाद ऑलमोस्ट मई जून में यहाँ पे कन्वेंशन करवाए जाते हैं। अब कन्वेंशन भी दो होते हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जिसको कहते हैं डीएनसी, और एक रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जिसको कहते हैं आरएनसी। यहाँ पे बड़ा वंडरफुल सीन ये होता है कि इस पार्टी के जितने भी ओल्ड प्रेसिडेंट्स होते हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज उस पार्टी को सपोर्ट कर रही होती हैं, सेम यहाँ पे सारी आई होती हैं। मतलब मैंने तुम्हारे साथ एक गाना शेयर किया होगा, राइज एंड रोर, उसमें आपने देखा होगा कि कैटी पेरी परफॉर्म करी थी। अब कैटी पेरी किस पे परफॉर्म करी थी? कैटी पेरी नेशनल कन्वेंशन पे लाइव परफॉर्म करी थी। क्यों? बिकॉज कैटी पेरी वाज सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। अब सीन ये होता है कि यहाँ पे एक वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन अपनी वोटिंग करवाता है, तो उस वोटिंग में जो डेलीगेट्स होते हैं वो वोट करते हैं या हिलरी के लिए या बर्ने के लिए। और यहाँ पे जो वो होते हैं रिपब्लिकन के, ये अपने अलग से करवाते हैं। यहाँ पे जो डेलीगेट्स होते हैं वो वोट करते हैं आइदर फॉर ट्रम्प और आइदर फॉर दैट। तो अकॉर्डिंग टू 2016 यहाँ पे जो फाइनल नॉमिनी उठ के सामने आई रिपब्लिकन से, दैट वाज हिलरी क्लिंटन। और यहाँ से जो नॉमिनी उठ के सामने आया, दैट वाज ट्रम्प। और मैं थोड़ा सा आपको 20 का बता रहा हूँ, 20 का बता रहा हूँ कि 2020 में ट्रम्प ने दोबारा प्राइमरी जीत ली है, और इसी तरह हिलरी तो खैर नहीं थी। इस दफा जो उनका प्राइमरी का विनर है वो है जो बिडेन। तो इनके दरमियान इस साल मुकाबला है, लेकिन ये खैर ये मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, पता नहीं मैंने क्यों बता दिया। ये तो आप खुद ही फाइंड कर सकते हो, बिकॉज जब सिस्टम समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 2016 के दरमियान इतना सिस्टम रहा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने किया इंटेंशन शो की, उसके बाद प्राइमरीज हुए, प्राइमरी से हमने डेलीगेट सेलेक्ट किए, डेलीगेट्स नेशनल कन्वेंशन में आए, उन डेलीगेट्स ने एक नॉमिनी को वोट किया, और हमने एक फाइनल नॉमिनेशन सेलेक्ट कर ली। और हमने देखा कि इधर हमने सेलेक्ट कर ली हिलरी, और इधर हमने सेलेक्ट कर लिया ट्रम्प। तो जो छठा स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ रनिंग मेट। अब रनिंग कहते हैं दौड़ना, और मेट मतलब साथी, मतलब वो बंदा जिसने इनके साथ मिलके दौड़ना होता है। अब साथ किसने दौड़ना होता है? साथ दौड़ना होता है वाइस प्रेसिडेंट ने। तो वाइस प्रेसिडेंट मीन रनिंग मेट। ये जो वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होती है ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है जो फाइनल नॉमिनी होता है। मतलब ट्रम्प की मर्जी, वो जिसको मर्जी नॉमिनेशन दे दे फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प का जो वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन थी वो थी माइक, लेट मी चेक,
यस, आई एम राइट। ये थी माइक पेंस जो इसने सेलेक्ट किया था। फरवा, आप नहीं कामयाब हो सकते बेटा, इतना सा आपसे साइकोलॉजिकल जो है ना वो चीज नहीं हैंडल होती। और यहाँ पे जो इधर से वाइस प्रेसिडेंट इसने सेलेक्ट किया था फॉर हिज रनिंग मेट, दैट वाज टिम कीन। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है, सातवां स्टेप ये होता है कि ये सेलेक्ट करने के बाद इनकी प्रॉपर नेशनल कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें प्रॉपर स्लोगन बनाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक के अपने स्लोगन होते हैं, रिपब्लिकन के अपने स्लोगन होते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक का स्लोगन था राइज एंड रोर, और रिपब्लिकन का स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट। और ड्यूरिंग कैंपेन जो मेजर फोकस होता है, जो मेजर फोकस होता है वो स्विंग स्टेट्स पे होता है। बाकी की स्टेट्स तो कंफर्म होती हैं कि किसने किधर जाना है। और एक इंतहाई खूबसूरत चीज मैंने तुम्हारे साथ लिंक भी शेयर किए थे, जो यूनिक है अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में, कि जब आठवां स्टेप ये होता है कि जब ये कैंपेन एंड पे आने लगती है तो यहाँ पे होती हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। अब प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ये होती हैं कि जो उनकी टॉप मीडिया एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो इन दोनों को बुलाती हैं और यहाँ पे उनका एक मीडिया का बंदा बैठा होता है। यहाँ पे एक रोस्टम है, यहाँ पे ट्रम्प खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे एक रोस्टम पे बिल्ली खड़ा हो जाती है। वो बड़े पिंचिंग किस्म के क्वेश्चन पूछता है कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ये है, इसको लेके आपकी क्या पॉलिसी होगी और आपकी क्या पॉलिसी होगी। तो यहाँ पे ये तीन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं। मतलब ये नहीं होता कि कंटेनर पे खड़ा होके आप नारे लगा रहे हो कि वो चोर है, वो खा गया, वो लूट गया। ये शेख रशीद की तरह आप कहें कि एंड वक्त आ गया, मौलवी साहब दुआ करवाएं, जान छोड़े। नो, you have to to stand in front of a person and you have to tell your policy to what you are going to do। और प्लीज ये तीनों डिबेट्स आपने 2016 की जरूर देखना, और अभी जो 2020 की आने वाली हैं ये तीनों डिबेट्स जरूर देखना, बिकॉज what they're speaking, they are speaking about their mind, कि जो उन्होंने अगले आने वाले दिनों में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रखनी होती है, they are speaking about their mind। इस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के बाद जो अगला स्टेप होता है वो स्टेप होता है जो तुम लोगों को नजर आता है, एंड दैट इज जनरल इलेक्शन डे। और ये होता है ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। तो आप ऑफ नवंबर, तो आप इस फार्मूले को माइंड में रख के 2016 का भी निकालो और 2020 का भी निकालो। इस तरह यूएस हिस्ट्री पढ़ो कि आपको मजा आए, आपको पता हो। देखो इस फार्मूले के मुताबिक 2016 में कब इलेक्शन हुआ था और 2020 में कब इलेक्शन हुआ था, तुम निकालो। तब तक मैं इधर से लैपटॉप से निकालता हूँ ताकि मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन करवा दूं कैसा ये तब हुआ था। फसुदा से है यारो सबा से कुछ तो कहो।
कहीं तो बहे खुदा आज जिक्र यार चले गया के गुलशन का सर जी मैंने निकाल लिए है कैलेंडर। सो तुम लोगों ने भी फाइंड आउट कर लिया होगा, तो अपनी ये फिगर्स मैच कर लेना। चलो जी, इस रूल को ध्यान में रखो। रूल है फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर। मैंने कहा था 2016 का भी देख लो और 2020 का भी देख लो। ये 2016 का है, इसमें तुम लोगों ने मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा, लेकिन देखो वो कहता है कि फर्स्ट ट्यूसडे, अब फर्स्ट ट्यूसडे तो आ रहा है यकम को, आफ्टर फर्स्ट मंडे, अब यहाँ पे मंडे मिसिंग है, तो फिर ये फर्स्ट ट्यूसडे है आफ्टर फर्स्ट मंडे। तो जो 2016 में इलेक्शन हुए थे वो 8 नवंबर को हुए थे। तो अब आपको इलेक्शन ईयर भी नहीं भूलना चाहिए, डिवाइड बाई 4, और आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक डेट भी नहीं भूलनी चाहिए। और इसी को बेस बना के अगली डेट निकालो 2020 की। तो ये मैंने 2020 का कैलेंडर निकाला है, ये देखो, ये फर्स्ट ट्यूसडे 3 को है और पीछे मंडे भी है, तो ये जो है ये इलेक्शन होगा ऑन 3 नवंबर। दिल तुम्हारे में खुशियां फूट रही होंगी कि ऐसे पढ़नी चाहिए हिस्ट्री है, पता तो चले ना है हमें बंदा खान हुआ तुक्के लगाई जाए, रटे लगाई जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो अब किसके दरमियान है, वो है बिटवीन हिलरी एंड बिटवीन ट्रम्प। अब होना तो ये चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जो मर्जी पार्टी है, अगर मैं बेशक हिलरी को वोट दे दूं या मैं बेशक ट्रम्प को वोट दे दूं, लेकिन अगेन ऐसा भी नहीं होता। यहाँ भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब क्या, मतलब ये कि हिलरी अपने बिहाफ पे पहले वहां पे डेलीगेट था, अब यहाँ पे एक इलेक्टर खड़ा करेगी, और ट्रम्प अपने बिहाफ पे एक इलेक्टर खड़ा करेगा, और टोटल इलेक्टर होते हैं 538। मतलब अगर एक सीट है तो एक सीट पे 2 इलेक्टर खड़े होंगे, एक हिलरी खड़ा करेगी और एक ट्रम्प खड़ा करेगा। यहाँ भी ये होगा कि जब इलेक्शन हो रहा होगा 3 को, तो आप ये देखोगे कि वाशिंगटन डीसी है, अगर एक बात तुम लोगों ने याद रखनी है, वाशिंगटन डीसी स्टेट नहीं है। वाशिंगटन डीसी से सेनेट में कोई भी मेंबर नहीं होता, वाशिंगटन डीसी से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी मेंबर नहीं होता, इसका लेजिस्लेचर में कोई भी शेयर नहीं है। लेकिन इसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इसके 3 जो है वो सीट्स मौजूद है, मतलब 3 इलेक्टर्स जो है वो वाशिंगटन डीसी से होते हैं। अब इन 3 पे 3 तो खड़े करेगी हिलरी अपने इलेक्टर, और 3 जो है वो ट्रम्प खड़े करेगा अपने इलेक्टर। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, होता ये है कि ये जो इलेक्टर्स हैं 3, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होते,
मतलब ये इस एरिया का इलेक्टर है, ये इस एरिया का इलेक्टर है, ये इस एरिया का इलेक्टर है। ये इलेक्टर एरिया वाइज नहीं होते, ये इलेक्टर होते हैं पूरी स्टेट वाइज। मतलब इससे एक लिस्ट बनी होती है कि ये 3 इलेक्टर्स हिलरी के हैं और ये 3 जो इलेक्टर्स हैं वो ट्रम्प के हैं। अगर मैंने हिलरी को वोट देना है तो मैं इस पूरी इलेक्टोरल लिस्ट को, इस स्लेट ऑफ इलेक्टर को, पूरी स्लेट ऑफ इलेक्टर को सेलेक्ट करूंगा। और अगर मैंने ट्रम्प को वोट करना है तो मैं पूरी ये स्लेट ऑफ इलेक्टर को वोट, मतलब ये नहीं करूंगा कि मैं अच्छा मेरे इलाके में ये इलेक्टर है तो मैं इसको वोट, नहीं, पूरी एक स्लेट होगी। तो either you have to choose this, either you have to choose this. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हिलरी, फर्स्ट का लोग स्टेट वाशिंगटन डीसी को ही रखते हैं। वाशिंगटन डीसी में मुकाबला हो रहा है और इसमें हिलरी की 3 स्लेट ऑफ इलेक्टर, मतलब हिलरी के कैंडिडेट्स 3 और ट्रम्प की कैंडिडेट्स 3। यहाँ पे लोग हैं वाशिंगटन डीसी के और लोग वोट कर रहे हैं, या इसको सेलेक्ट कर रहे हैं या इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नवंबर में लोग आ रहे हैं और लोग किसको वोट कर रहे हैं? हिलरी को नहीं, लोग इलेक्टेड को वोट कर रहे हैं। लोग ट्रम्प को वोट कर रहे हैं नहीं, लोग इलेक्टेड को वोट कर रहे हैं। तो पीपल्स जो है ना वो इलेक्ट करते हैं इलेक्टर्स। अब इसमें पीपल सेलेक्ट करते हैं इलेक्टर्स, तो इसमें वोट कौन कर रहे हैं? पीपल वोट कर रहे हैं, इसलिए इस वोट को पॉपुलर वोट कहते हैं। तो पॉपुलर वोट क्या होगा? पॉपुलर वोट क्या होगा? पॉपुलर वोट ये होता है, ये वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी में मुकाबला हो रहा है हिलरी का और ट्रम्प का। लोग आके पूरी स्लेव ऑफ इलेक्टर्स को सेट कर रहे हैं, या इसके 3 को सेट कर रहे हैं या इसके 3 को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों ने पॉपुलर वोट में जिस किसी को 51% पॉपुलर वोट दे दिए, मतलब यहाँ पे अगर 7 आदमी थे, फर्ज कर लो 7 आदमी थे, तो अगर 4 ने वोट दे दिया इसको, हिलरी को, और 3 ने वोट दे दिया ट्रम्प को, तो 51% पॉपुलर वोट किसका हो गया? हिलरी क्लिंटन का। तो हिलरी क्लिंटन का यहाँ पे कितने डेलीगेट जीतने चाहिए? 2 जीतने चाहिए, और 1 डेलीगेट किसका जीतना चाहिए? ट्रम्प का। क्यों? क्योंकि वोट तो इसको भी मिले हैं, 3 वोट तो इसको भी मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो ट्रम्प के 3 वोट हैं, ये ट्रम्प के 3 वोट डस्टबिन में चले जाते हैं। बिकॉज अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कहते हैं विनर टेक्स ऑल एंड लूजर टेक्स नथिंग। मतलब यहाँ पे जिसने जिसने 3 वोट, जिसने 51% ऑफ पॉपुलर वोट जीत लिए, वो तीनों के तीनों इलेक्टर जीत जाएगा। और ये जो है, इसके जितने भी वोट होंगे वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, उनकी कोई भी वक़्त नहीं होगी।
और यही सिस्टम पूरे जो ना वो अमेरिका में फॉलो किया जाता है कि ये कैलिफोर्निया की स्टेट है। अब कैलिफोर्निया में 55 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ये 55 की लिस्ट है। फर्ज कर लो कैलिफोर्निया में 10,000 वोट्स हैं। ये फर्ज कर लो 1 लाख वोट हैं कैलिफोर्निया में। और उन 1 लाख में 51,000 मिले हैं, क्या 51,000 मिले हैं किसको? हिलरी को। और 49,000 मिले हैं किसको? ट्रंप को। अब होना तो ये चाहिए कि हम ओवरऑल इलेक्शन को देख रहे हैं, तो ओवरऑल काउंट जब हो रहा हो तो जाहिर बात है कि होना तो ये चाहिए कि ओके जी, हिलरी की 51,000 इधर से, 50,000 उधर से, और ये जहां से हारी है ये वोट भी, तो टोटल मिला के इतने हो गए। ऐसा नहीं होता। जिस भी स्टेट से जो बंदा 51% पॉपुलर वोट जीत जाता है, वो वहां से सारे के सारे इलेक्टर जीत जाता है, और दूसरे बंदे के जितने भी वोट्स होते हैं वो डस्टबिन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है फिर? यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ये होता है कि यही प्रोसेस पूरी 50 स्टेट्स में हो रहा होता है। पीपल जो है वो वोट कर रहे होते हैं इलेक्टर्स को, किस प्रिंसिपल के साथ? विनर टेक्स ऑल प्रोसीजर के साथ। और यहां से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता जाता है। ठीक है, अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में वो इलेक्टर्स जो जीत जाते हैं, मतलब यहां से जो हिलरी के जीते वो इलेक्टर, यहाँ से जो हिलरी के जीते वो इलेक्टर इस इलेक्टोरल कॉलेज में आते जाते हैं। नवंबर में ये इलेक्शन खत्म हो जाता है। अब अगला स्टेप हमारे दिन में यही आ रहा होगा कि लोगों ने सेलेक्ट किया किसको? शूरा को, और शूरा सेट करेगी अमीर को। अब यहाँ पे लोग हैं पीपल ने वोट किया इलेक्टर को। अब इलेक्टर जो हैं वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट को। सो देखो, यहाँ पे 2 किस्म के वोट्स होते हैं। रट्टा नहीं लगाना, समझ के याद करो। जहां पे लोगों ने वोट किया इलेक्टर को, उस वोट को हमने कह दिया इलेक्टोरल वोट। और जहां पे इलेक्टर्स ने वोट किया प्रेसिडेंट को, उस वोट को हम कहेंगे, सॉरी, ये है पॉपुलर वोट। जहां पे लोगों ने, पीपल ने वोट किया इलेक्टर को। देखो, वोट कौन कौन है? पीपल। ड्यू टू दिस इट इज नोन एज पॉपुलर वोट। और यहाँ पे वोट कौन करें? इलेक्टर। ड्यू टू दिस इट इज नोन एज इलेक्टोरल वोट। और ये जो पॉपुलर वोट होता है ये होता है नवंबर में, और ये जो इलेक्टोरल वोट होते हैं ये होते हैं दिसंबर में। उसके बाद इन वोट्स की, मतलब लिफाफे में बंद होके ये वोट्स वॉशिंगटन डीसी भेज दिए जाते हैं। ठीक है, आपको बस एक एक्स्ट्रा बात बतानी है। जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। क्वेश्चन कोई नहीं पूछना, अपने हाथ शाथ सीधे करो। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं।